Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मैसेज ऑफ द डे को शाम में एक और दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ भी सुना वो किस हद तक आपसे रेजोनेट हुआ. और अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. सबसे पहले टैरो से मैसेज ऑफ द डे लेंगे, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे और फिर उसके बाद ज़ोडिएक साइन से या कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन और इन्फ्लुएंस चेक करेंगे और फिर एंजल नंबर से जो है वो गाइडेंस और अफर्मेशंस लेंगे. ठीक है, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. हैप्पी मंडे. Monday is beginning, the first day of the week, full of excitement, full of work, full of load. Message of the day, message of the day, message of the day. आज आप बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करेंगे जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. आइडियाज़ पे, डिस्कशंस पे, टॉपिक्स पे बात होगी. फैमिली में रहते हैं तो घर में किसी अरेंजमेंट पे, किसी गैदरिंग से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट पे बात होगी, मिलकर कोई काम किया जाएगा. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. 8 of Cups, the Chariot and the Star. Okay, दो मेजर आर्कानास and 8 of Cups. All right. Bottom of the deck, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओवरऑल एनर्जी आपकी दोनों नाइट ऑफ पेजेस की है और साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच इज़ अ क्लियर साइन कि आप ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप किसी को भी कोई चीज़ एज सच यू आर नॉट इन अ मूड. आज आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं होंगे कि आप किसी को ज़्यादा टाइम दें. आप बिल्कुल भी आज मूड में नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा बोलें, ऑल्दो आप डिस्कशंस में हों, आप मीटिंग्स में हों या कुछ भी हों, लेकिन आप अपना इनपुट बहुत लेस रखने वाले हैं. चाहे ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप ज़्यादा कुछ अपना इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन करने वाले आज नहीं हैं. ऑल्दो आज मंडे है. विद द पेज ऑफ कप्स आप किसी से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी की कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप खुद चाह रहे हैं कि आप कुछ इनिशिएट लें और आप कुछ एनर्जी अपने अंदर से रिलीज़ कर दें, कुछ सुलह सफाई करके. हो सकता है आज आपसे कोई एज में बहुत कम हो या कोई एज में बड़ा हो, वो अपनी तरफ से कोई जेस्चर शो करे, कोई इनिशिएटिव शो करे, आपके साथ कोई बातचीत करे. ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत स्लो हैं. ओवरऑल एनर्जी में आप आज ज़्यादा एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे, बहुत स्लो चल रहे हैं. गो विद द फ्लो वाला मैटर नज़र आ रहा है. नॉट इन दैट एक्साइटमेंट, नॉट इन हरी, वेरी स्लो. और आपको लग रहा है कि इसी तरीके से स्लोली ग्रेजुअली मूव किया जाए, कुछ जाके भाग दौड़ करके जो है वो काम को निपटाया जाए. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है. कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं. इसका मतलब आज आप ओवरऑल चुपचाप बैठ के लीड करेंगे. और लीड आप इसलिए करेंगे बिकॉज आप कोई फंस नहीं चाह रहे हैं विद द स्टार कार्ड. काफ़ी वेल नोन हैं आप, काफ़ी नोन हैं, काफ़ी स्मूथ हैं, सूदिंग हैं. और आपको अब पता है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखते हुए आपने किस तरीके से इसको अलाइन करना है, सूरत हाल को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है. थोड़ा सा आप दो टोक बात करते हुए ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. 8 ऑफ कप्स को अगर मैं देखूं तो आप एक सूरत हाल, एक इंसान, एक रिश्ता, एक मैटर, कोई बात, किसी चीज़ से अब आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने इसके बारे में कोई डिस्कशन हो, या मैं इसके बारे में कुछ सोचूं, या मुझे इसके बारे में कोई राय देनी पड़े. मैं इस मामले से बिल्कुल निकलती हूँ या निकलता हूँ. रिश्ता हो सकता है, सूरत हाल हो सकती है, कोई राय हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपकी अपनी कोई आदत हो सकती है. और आज आप उससे अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करके उसको आप अपना एक माजी का पार्ट बना देंगे. आज के दिन आप इसको इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज़ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये है मेरे पास सलाहियत कि मैं ये कर सकूं.
ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई और आकर इस काम को करेगा। ऐसा विद द चैरियट कार्ड एंड विद दिस 8 of Cups, इट लुक्स लाइक कि आप अपनी पावर में आज आ जाएंगे। आपको पता है कि क्या स्याह है क्या सफ़ेद है, किस तरीके से लगाम डालनी, किस तरीके से गाड़ी को किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। तो जब तक मैं इस सूरत हाल से निकलूँगी नहीं, तब तक मैं यहाँ तक इस पोजीशन में आऊँगी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी हीलिंग पर काम करना है। आज आपका काम कहीं रिकग्नाइज्ड होगा, आज आपको कहीं पजीराई मिलेगी, आज आप अपनी हीलिंग पर काम करेंगे। आज आपको लगेगा कि मैं कोई ऐसा अमल ना करूं, मैं कोई ऐसी बात ना करूं, मैं कोई ऐसी सोच ना अपने दिमाग में लेकर आऊं जो मुझको टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जाती है, जो मुझको परेशानी की तरफ लेकर जाती है, जिसमें मेरा जहन उलझता है। आज आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करने के मूड में कतई नहीं हैं। और यस, आप डिसाइड कर रहे हैं कहीं से निकलने के लिए, आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब आप इस चीज़ को छोड़ दें। ये चीज़ है, राय है, इंसान है, रिश्ता है, मोहब्बत है, दोस्ती है, यारी है, मामला है, सूरत हाल है, जो भी है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आप आगे इसलिए बढ़ना चाह रहे हैं कि आप पावरफुल हैं, आपके पास कंट्रोल है, आपको इसमें रहना मजबूरी नहीं, आपकी ज़रूरत है और आपको इसी में रहना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप अपनी ताकत को कमज़ोरी की तरह लेंगे, तो फिर जब आपके ऊपर खुदा न खास्ता कमज़ोर लम्हा आएगा, तो फिर आप किस चीज़ का सहारा लेंगे। तो ये आपको अपने पल्लू से बात बांध बांध लेनी चाहिए कि आप एक चैरियट हैं, एक लीडर हैं, एक बॉस हैं। आपके अंदर सफ़ेद सफ़ेद ट्रांसपेरेंट कर देने की सलाहियत है। आपको पता है आप बहुत रशिंग वे में अपने मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत रशिंग वे में अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और ठीक रहना चाहते हैं। बिकॉज़ आप ख़ुद अपने आप से ये बात कह रहे हैं कि मैं सुकून डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और मुझे सुकून चाहिए है। तो कुछ चीज़ों को आज आप लेट गो कर देंगे, भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। लिटरली आप देखेंगे वो अपनी उन तमाम चीज़ों को जिससे वो एसोसिएटेड है, वो निकलना चाह रहा है और वो अपनी इस पोजीशन में आना चाह रहा है। तो टैरो डेक से टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज ऑफ द डे, आज आप लीड करेंगे। कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आज आप इन दो लोगों से बहुत ज़्यादा डील करेंगे। आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, एक्वेरियस को आप साइड लाइन कर सकते हैं, आप एक्वेरियस को कॉर्नर पे बिठा सकते हैं। बिकॉज आप विद द चैरियट कार्ड विद द कैंसेरियन एनर्जी आप खुद हो सकते हैं, या आप जिससे डील करेंगे वो कैंसेरियन होगा। यहाँ पे भी कैंसर है, तो हो सकता है आपकी विद द कैंसेरियन एनर्जी एक पावर हो और आप बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें, इन लोगों से डिसकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी के ज़ोडिएक साइन से या ड्यूरेशन क्या हमारे सामने आती है। नंबर 12, 12 दिन या 12 हफ्ते। इट्स गोइंग वेल नाउ। आई थिंक आज आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और यहाँ पे भी इसीलिए आप स्लो पेस पे इसलिए हैं कि कोई जल्दी कोई उजलत नहीं है। आपके जहन में क्लैरिटी है और आप जो फ़ैसला कर रहे हैं आपको यकीन है, आपको इंट्यूट हो रहा है, आपको दिल से आवाज़ आ रही है कि आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। इट इज़ गोइंग वेल नाउ। अब जिस पोजीशन और जिस एनर्जी में हैं आप, हो सकता है कपल ऑफ डेज़ में डिस्टर्ब रहे हों, लेकिन अब जिस एनर्जी में है, जिस स्टेट में है, वो तमाम चीज़ें ठीक चल रही हैं, बल्कि अच्छी चल रही हैं। नंबर 12 नोट कर लीजिएगा। और 1 2 + 3 भी होता है। 3 जो है वो किसी भी डिसीजन में मूवमेंट ले आने का नाम होता है, डिले को अवॉइड करने का नाम होता है। तो यहाँ पर इट इज़ गोइंग वेल नाउ। अब जो हैं वो चीज़ें ठीक चल रही हैं। नंबर 12 नोट कर लीजिएगा। 12 दिन या 12 हफ्ते। 12 हफ्ते मेक्स अराउंड 3 months, दैट मीन्स February, March एंड April। रमज़ानों तक आपके पास कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी चीज़ होगी और आपको आज से एफ़र्ट जो आप करेंगे उसका कोई एंड प्रोडक्ट या कोई एंड रिज़ल्ट निकलेगा। रमज़ानों में, रमज़ान के बाद तकरीबन आपको इस्लामिक कैलेंडर से रमज़ान और ग्रेगोरियन कैलेंडर से अप्रैल। चलिए जनाब, देखते हैं एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी। 77, 77 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। आई एम ब्रेव और राइट, यानी कि जिस चीज़ से आप मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं ना, ये एक ब्रेव अटेम्प्ट है, ये कोई लल्लू अटेम्प्ट नहीं है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। इसीलिए आप और चैरियट कार्ड वैसे भी बहुत पावरफुल कार्ड होता है, बड़ा ही तगड़ा कमांडर वाला कार्ड होता है ये।
नंबर 7 से क्या मुराद है जनाब? इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट्स एंड फियर्स। देख लीजिए, जो बात कही थी मैंने वो हो गई। नाउ इट इज़ द टाइम टू वॉक इन टू द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर्स एंड एम्बिशन। जो बातें मैंने पहले कही वही आ रही हैं। नाउ इज़ द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप ये सेंस कर लेंगे कि अब ये राइट टाइम है जिस वक्त मुझे चार्ज ले लेना चाहिए, और आप लेस टॉक, लेस डिस्कशन, लेस पंचायतों में पढ़ के, आज आपके लिए बहुत स्ट्रेट गाइडेंस है कि आप मूव ऑन कर जाएं। पुरानी आदतों से, पुराने ओपिनियन से, पुराने खौफ से छोड़ दें, सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए। नाउ इट्स द टाइम टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर। जो आप हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई मकसद है, कोई फ़ैसला है, उस डायरेक्शन की तरफ अपने आप को रीअलाइन करें, बिकॉज़ यही टाइम है कि जब आप बोल्ड एंड ब्रेव होंगे। सो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, I am blessed, I am healthy, I am courageous, I am ambitious and I am brave। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।